नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। फुलसर के आएंगे अच्छे दिन। दरअसल आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसा ही गांव है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। फुलसर गांव में सालों से लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर थे। विकास के बड़े दावों के बीच ये गांव विकास के दौर में काफी पीछे है। इस गांव में फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से कई लोग फ्लोरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में हड्डियां अकड़ने लगती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। गांव में 20 परिवार रहते हैं, इनमें से करीब 50 लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। कई बच्चे भी इस बीमारी के चलते स्कूल तक जाना छोड़ चुके हैं। बयान सुनवाएंगे आपको, क्या कहा है सरपंच ने इसको लेकर। कारण है हाथ पैर मन टेढ़ा हो जाते हैं और एक दूसरे आदमी से खत्म हो गई है और चले फिरे कोई नहीं सकते हैं। स्कूल छूट जाते हैं, खेले नहीं सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं मन काम बुता करे नहीं सकते हैं। फुलसर की अब सुध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ले ली है, जहां उन्होंने विकास कार्यों के लोकार्पण के तहत पाली तानाखर क्षेत्र में 2 करोड़ 26 लाख की लागत से 22 फ्लोराइड निवारण संयंत्र की स्थापना के लिए पहल की। अब सीएम के प्रयासों का जमीनी स्तर तक कितना लाभ ग्रामीणों को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी के नेता अनुराग अग्रवाल और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सीएम की सौगात को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। कोरबा पूरे देश का एक ऐसा शहर जहां पर ताप विद्युत संयंत्र बड़ी संख्या में है। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाया जाता है और कोयले की बची हुई राख अलग अलग डंप्स में इकट्ठा की जाती है। फ्लाई ऐश में फ्लोराइड और ऐसे ही बहुत से अन्य यौगिक पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसे देखते हुए कोरबा में पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार ने वहां पर फ्लोराइड निवारण संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस फैसले से लोगों को शुद्ध पानी मिल पाएगा पीने के लिए और फ्लोराइड के फलस्वरूप होने वाली बहुत सी बीमारियों से। अमित जी और अनुराग जी दोनों खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, बड़ा सवाल आपसे ही है कि आखिर देर सवेर ये योजना शुरू की जा रही है जिससे ये फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है ये यहाँ के गांव के लोगों से ये बीमारी दूर होगी, अच्छे दिन आ पाएंगे कोट एंड कोट। लेकिन ऐसा तो नहीं कि देर हो गया, आधे कार्यकाल को बीतते बीतते अब शुरुआत हुई है इसकी। मुझसे पूछ रहे हैं आयुष? हाँ अमित जी आपसे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री लगातार आप देखेंगे तो लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा योजना रुपए की लोकार्पण और भूमि पूजन कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जनता की जो डिमांड्स थी और लगातार जो काम की डिमांड्स आ रही थी, और उसमें एक काम जो मैं आपको बता दूं कि नए विकास की जो सौगात दे रहे हैं, उसी कड़ी में आज उन्होंने कोरबा के पाली तानखार इलाके में उन पीड़ितों की सूद ली है जो फ्लोराइड युक्त पानी के लिए पीने के लिए मजबूर थे, और लगभग 2 करोड़ 26 लाख की लागत से 22 फ्लोराइड निवारण संयंत्र की स्थापना के लिए पहल भी हमारी सरकार के द्वारा की गई है। और मैं आपको बता दूं कि वो जो कोरबा का फुलसर गांव जो है, वहां के बच्चे और बुजुर्ग उनके जीवन में फ्लोराइड नाम का जो बीमारी का जो जहर है वो पूरी तरीके से घुल चुका है, और लगभग वहां पर गांव के करीब सभी बच्चों को अगर आप देखेंगे और बुजुर्ग तो पीड़ित हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 परिवार वहां पर रहता है और अधिकतर वहां पर ये पानी पीने के लिए विवश थे। और मैं आपको बताऊं कि लगातार आज उन बच्चों जो मासूम बच्चे हैं और उनका जो बचपन है इस बीमारी के कारण कहीं ना कहीं छीन गया है, और वो स्कूल तक बच्चे जाना बंद कर दिए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे सामाजिक बुराई भी कई इसमें देखने को मिल रही है, जैसे जिस प्रकार से उस गांव में अब कोई बेटी नहीं अब ब्याह रहा है। तो लगातार जब हम इस पूरे चीजों को देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक और अहम चीज बताना चाहता हूं कि लगातार इसमें ये पानी पीने से क्या हो सकता है। जब स्टडी में आपके चैनल में के लिए हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने देखा कि जब ये बीमारी किसी को होती है और जब कोई पानी पी के लगातार इस पानी को पीता है
तो वो सीधा नहीं चल पाता है, हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में अकड़न होती है। और इस गांव में जैसा मैंने कहा कि 20 परिवार रहते हैं और 50 से ज्यादा लोग रहते हैं, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। और गांव, मैं आपको बता दूं, ये बीमारी में कहीं दांतों में पीलापन आना चालू हो जाता है और झुकने बैठने में प्रॉब्लम होती है। मतलब जीवन किसी का एकदम मतलब तकलीफ दह हो जाता है। और सबसे अहम बात कि आदमी अगर खाए पिए भी नहीं, लेकिन पेट हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेट भारी है। और आदमी के जो लक्षण अगर आप देखेंगे तो वो जवानी में भी बुढ़ापे जैसा लगने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जब हमारी सरकार के जहन में, संज्ञान में आई, तो सबसे पहले वहां पे पानी की जांच की गई और पानी के नमूने लिए गए। और इस पानी के रंग का जो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मटमैला पीला टाइप का हो जाता है। इसका मतलब है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और अगर यह गुलाबी हो तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम मानी जाती है। फिर उसके बाद वहां के जो लोग थे उनकी हमने खून जांच कराई और एक्सरे करवाया। और लगातार मैं आपको बता दूं आयुष जी कि ये कई बार आप देखेंगे कि ये चुनावी मुद्दा जरूर था, लेकिन हम जैसे जनरल चीजों में भी, मैं आपको एक अहम चीज आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि हम जो चाय पीते हैं, काला नमक खाते हैं, तंबाकू, सुपारी में भी फ्लोराइड मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और पेयजल के साथ साथ इसके जो इस्तेमाल से स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है। और बच्चों और युवाओं में जो फ्लोराइड का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है और उनकी जो उससे इस पानी पीने से जो उनकी हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर और विकलांगता की समस्या के ओर जाते जा रही है। तो लगातार हमारी सरकार के जब संज्ञान में आया तो हमने स्टेप्स उठाए। और मैं आपको बता दूं कि उसको नियंत्रण करने के लिए क्या जो तकनीक होती है उसकी जांच पता किया गया। तो पेयजल में फ्लोराइड की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रण के लिए कई सारी तकनीकें हैं। उनमें से एक तकनीक को नल गोंडा विधि भी कहा जाता है। इसके तहत पानी को फिटकिरी के माध्यम से साफ किया जाता है, लेकिन उसमें यह होता है कि पानी जो है वो 20 से 35% ही घुलनशील खनिज होने के कारण वो उतना ही साफ हो पाता है। उसके बाद एक और पता किया गया, तो उसमें तो तकनीक उसके बाद जो कारगर थी वो विद्युत फ्लोराइड के तहत जो पानी को क्लियर किया जाता है। और उसके बाद अब जो नया आया है, तकनीक आया है जो सबसे कारगर है, जो सबसे सक्सेस है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक और डिप्लोरेशन। ठीक है अमित जी, लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी कुछ ऐसे गांव के इलाके हैं, दूर दराज के आदिवासी इलाके जो मुख्य आबादी से दूर बसे हैं, शहरी इलाकों से दूर बसे हैं, वहां पर हैवी मेटल्स वाली दिक्कत है। सुपेबेड़ा का जो एग्जांपल था वो सबसे बड़ा एग्जांपल था। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि अनुराग जी, आप लोग 15 साल सत्ता में रहे, सुपेबेड़ा का दंश हमने देखा, लगातार लोग वहां पर परेशान होते रहे, कई लोगों की मौत हो गई। अब फुलसर का ये जो मामला खुलकर सामने आया है, ऐसे मामलों को लेकर कितना काम आपकी सरकार ने किया? देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात कहूंगा कि 2.5 साल में ये सरकार सभी मोर्चे पे असफल हुई है। और सबसे ज्यादा अगर कोई मोर्चे पे असफल हुई है तो वह स्वास्थ्य का मामला रहा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी विगत दिनों जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उस महामारी का है कि कोरोना जैसी महामारी पे जब पूरा विश्व जूझ रहा था तो छत्तीसगढ़ में इस अव्यवस्था के कारण लगभग 13,500 मौतें हुई। और उन मौतों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आज तक मौत के आंकड़े एडजस्ट किए जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात करें या स्मार्ट कार्ड की योजना की बात करें, जिन योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार लाभ मिल रहा था, इस सरकार के आने के बाद उस योजना के भ्रम की स्थिति यह है कि लोगों को यह मालूम भी ठीक से नहीं है कि योजना चालू है कि बंद है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान का दुष्परिणाम देखिए, जब उन्होंने कोवैक्सीन पर बयान दिया था, आज गांव-गांव में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोग स्वास्थ्य कर्मियों को भगा रहे हैं। आप बात करें पाली तानाखार क्षेत्र में जिस फ्लोराइड युक्त पानी की, ये वो क्षेत्र है जहां पे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। एक बार भी कांग्रेस यहाँ पे हारी नहीं है, चौथी लगातार ये कांग्रेस पिछले 4 बार से यहाँ से जीतती आ रही है। इस 4 बार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। और जो ये कांग्रेस आज कह रही है कि 2 करोड़ 67 लाख से फ्लोराइड नियंत्रण संयंत्र की स्थापना की है, ये मामला अकेला रोंदे जिले के फुलसर का नहीं है। उससे आसपास की अगर क्षेत्रों की बात करें तो बिंझड़ा के पंडरीपाली की बात कर लीजिए, कोरबी खजूर की बात कर लीजिए, पौड़ी खुद परला की बात कर लीजिए, वो क्षेत्र जहां पे ताप इस्पात संयंत्र के कारण उसके राखड़ा के कारण पानी फ्लोराइड युक्त हो गया है, एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये दिक्कतें हैं। सिर्फ 2 करोड़ 67 लाख रुपए का एक संयंत्र लगा के, जो संयंत्र पहले से ही फेल हो चुका है पूर्व सरकार में, ये इस सरकार ने इस समस्या पे काम नहीं किया। इस सरकार के पहले भी समस्या पे कार्य हो चुका है,
उस क्षेत्र में 2,67,00,000 में किसी संयंत्र की स्थापना से कुछ नहीं हो सकता। हमारे जब वहां पे सांसद थे बंशीधर महतो जी, उन्होंने हसदेव बांगो से पाइपलाइन के माध्यम से उन गांव में पानी लाने की व्यवस्था करी थी। उसमें लगभग 32 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कराए थे और पाइपलाइन का 80% काम पूरा हो चुका है। अगर उस क्षेत्र की बात करें, बनिया गांव में एक टंकी बनाया गया था, बांगो क्षेत्र से पूरा पानी उठा के उस टंकी में स्टोर करना था और वहां से पानी को लेके पूरे उससे प्रभावित गांव में उसको वितरित करना था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 70-80% कार्य समाप्त हो चुके थे। फॉरेस्ट एरिया होने के कारण परमिशन पे कुछ मामले लगे थे, उसके बाद सरकार बदल गई। ये सरकार 2.5 साल में उस क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। अगर उस क्षेत्र में जो वन परिक्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत थी, उस पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस क्षेत्र में अभी आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में इसके लिए ध्यान देके जल्दी से जल्दी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति लेवे, ताकि वो जो बचा हुआ 20% कार्य होने से पानी की बड़ी सुविधाएं वहां पे हो जाएगी। एक बड़ी व्यवस्था आप तकनीकी रूप से जानते हैं कि बोरिंग करने से चूंकि पानी खराब पानी, फ्लोराइड युक्त पानी नीचे में ज्यादा मिलता है, ऊपर में ये पानी का प्रभाव, ऊपर में इस बीमारी, इस केमिकल का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम होता है। तो हमारे शासनकाल में डकवेल करके एक योजना थी, जिसको हम लोग रिंग कुआं कहते हैं। रिंग कुआं के माध्यम से जगह जगह इसकी पानी की व्यवस्थाएं की गई है ताकि इस बीमारियों को कम हो। इस सरकार में लेकिन अनुराग जी, ये मुख्य सवाल जो है आपसे भी और अमित जी से भी है कि ऐसे कितने इलाके छत्तीसगढ़ में हैं जहां पर पीने की पानी की वजह से ऐसी बीमारियां हो रही हैं, या तो पीने का पानी साफ उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो वहां पर हैवी मेटल्स या फिर फ्लोराइड, इस तरह की जो चीज़ें, केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दरअसल उनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। उन पर अब तक कितना काम किया गया? अमित जी, मेरा अनुराग जी मैं लौटता हूँ आपके पास। अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जब थी तब योजना को वहां पर लाया गया था, वाटर सप्लाई तक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आपने उसको अधर में छोड़ दिया, उसको पूरा नहीं किया। और इसके अलावा जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि वहां पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि पूर्ववर्ती सरकार को आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। अभी जिस सरकार, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि वहां पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। सरकार किसकी थी भाई साहब, आप ये भी बता दीजिए 15 सालों तक। लेकिन आपकी सरकार को काम से तो कोई लेना देना था नहीं अनुराग जी। और जिस प्रकार से वहां पर आज जनता के आपने वादे किए, आश्वासन दिए, लेकिन आज भी जानलेवा पानी पीने के लिए जनता क्यों मजबूर है? आखिर सरकार, पिछली सरकार क्यों नहीं वहां पर कुछ काम करी? मतलब आप एक चीज मानेंगे कि वो सरकारी भ्रष्टाचार के भेंट जो चढ़ा वो गांव आपकी सरकार में। और मैं आपको बता दूं अनुराग जी कि पानी ही नहीं, आप देखिए वहां पर जो सब्जी उग रही है, खेती हो रही है, उसमें भी असर हो रहा है। और लगातार आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के बाद अगर आप इस टाइप की बात करेंगे तो मुझे बड़ा दुख होता है। और आप लगातार आप देखिए कि चाहे अमित जी, उसका क्या हुआ? अगर बीजेपी सरकार ने कोई योजना वहां पर चलाई थी, क्या वो अधूरी छोड़ दी गई? ये सच है? देखिए, जो योजना इन्होंने चलाई थी, मैंने जैसा आपको कहा, एक उसने लगाया था, वहां पर षड्यंत्र उन्होंने लगाया था, लेकिन जिस प्रकार से वो खराब हो गया। मैंने आपको 3 चीजें बताई कि एक फिटकिरी से, जो नल गोंडा विधि होती है, उसमें फिटकिरी से पानी साफ होता है। दूसरा जो होता है वो विद्युत फ्लोराइड इलेक्ट्रिक डिप्रेशन उससे होता है, जो कि नवीनतम तकनीक है। और तीसरी तकनीक जो सबसे कारगर और बहुत ही सक्सेस है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोरेशन तकनीक होती है। एनॉड कहते हैं उसको, एल्यूमिनियम एनॉड। ये पानी युक्त जो होता है सबसे उसमें क्लियर होता है। तो लगातार आप देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने लगातार एक स्टेप्स लिए और आदिवासियों के जीवन के और वो पूरे जो गांव है उनकी समस्याओं को हमने उनकी त्वरित उस पर क्या हम कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं, उनके जीवन को कैसे फौरी तौर पर पीने का साफ पानी कैसे मिल जाए, ये व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है। और लगातार मैं आपको बता दूं आयुष जी, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, वहां पर लोगों की जांचें की गई, उनको दवाइयां दी गई। ये सारे स्टेप्स हमारे द्वारा उठाए गए। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है अमित जी, मैं लौटता हूँ, बताना चाहिए अमित जी मैं लौटता हूँ। अनुराग जी, आपने काम क्या किया, ये सवाल उठा। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में थी नहीं थी तब भी, और जब सत्ता में आ गई तब भी, चाहे वो एनीमिया के केसेस महिलाओं में हो या फिर जो कुपोषण के मामले थे, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए। सूपी बेड़ा का जो मामला था, उसको लेकर भी आपकी सरकार पर लगातार सवाल उठे। क्या जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पीने का पानी हो गया, सुपोषित भोजन हो गया, इसको लेकर 15 साल में भी भारतीय जनता पार्टी इतना कारगर ढांचा दे नहीं पाई जिससे प्रदेश में बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत हो और लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं वो मिल पाए? बंद करने की अनुराग जी,
आयुष जी, अब 15 साल की बात क्यों करें, हम तो आजादी के बाद की बात करते हैं, क्योंकि पूरा देश में आज एक सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वच्छ जल की है जी। और 70 साल में कांग्रेस के शासन की अगर बात करें तो पूरे देश में मात्र 22% घरों में स्वच्छ जल पहुंच रहा था। इसी समस्या को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की है जो आज देश में आकार ले रहा है, मैं इस पर आने वाला जल जीवन योजना। हाँ। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव के हर घर में 2022 तक नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, की प्लानिंग की गई है और उसके लिए 7,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उस योजना का हस्र छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आप स्वयं जानते हैं। कैबिनेट में जिस योजना का टेंडर पास हुआ, आपसी लड़ाई में कांग्रेस ने उस टेंडर को रद्द कर दिया और उस रद्द होने के बाद नए टेंडर में जो समय लगा, अब 2 साल पीछे हो गया है ये नल जल योजना। अब तो केंद्र सरकार ने उस नल जल योजना में शहरी क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया और रायपुर भी उसमें शामिल है। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी महती योजनाएं जिसमें राज्य के लोगों को फायदा होगा, उसमें राज्यांश देने से कोताही बरतने के कारण योजनाएं लगातार पीछे होती है। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश एक जो संघ है, उस संघ में राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी होती है। किसी योजना में 60% केंद्र को देना होता है, 40% राज्य की हिस्सेदारी होती है। लेकिन राज्य केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी, अपने राज्यांश नहीं दे पा रहा करके योजनाएं पीछे चल रही हैं। जल जीवन मिशन की योजना तो अपनी जगह ही है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 4.5 लाख मकान छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुए थे। इन्होंने राज्यांश न देना पड़े करके 1.5 लाख मकान स्वीकृत किए, उसमें भी अभी तक उन्होंने तीसरी किस्त जारी नहीं की है और बहुत सारे मकान। ठीक है अनुराग जी, मैं इसका जवाब लूंगा कि प्रदेश सरकार की लचर नीति की वजह से क्या ऐसा हो रहा है। लेकिन अनुराग जी, जब आप कहते हैं कि 60 साल को कंपेयर करिए फिर 15 साल को देखिए, तो ये मान लिया जाए कि 60 साल में भी कुछ नहीं हुआ और 15 साल में ये कुछ नहीं हुआ। ये आप मैंने वही बात की ना, जो अगर उस क्षेत्र की बात करूं आयुष जी, तो मैंने जिस बात को माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से बात की कि जो पाइपलाइन की योजना है। अमित जी, आपका फोन शायद होल्ड हो गया, उसको एक बार अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अमित जी, अगर आपका फोन होल्ड पे हो गया उसे सही कर लीजिए। अनुराग जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अनुराग जी कहिए। हेलो। हसदेव बांगो से जो पाइपलाइन की योजना 70% पूरी हो गई है। वन क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण वो योजनाएं रुकी हुई है। अगर योजना पे ये सरकार कार्य करे, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 70%। अनुराग जी, और कितना टाइम चाहिए था? 15 साल एक लंबा पीरियड होता है सर। भाई साहब, मैं तो बता रहा हूँ ना कि समस्याएं जब आई उसके बाद ये बात जब चालू हुई और उसके 70% कार्य पूर्ण हो चुके। मतलब समस्याओं को सुलझाने में वक्त लगा। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, चाहे वो किसानों को राशि देने की बात हो जो केंद्र सरकार की तरफ से आती है, उस योजना को लेकर भी लगातार सवाल उठे। आयुष्मान योजना को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अब हर घर नल योजना जो है इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर? आप जिस व्यक्ति से बात अमित जी, आपका फोन फिर से होल्ड हो गया। अमित जी, होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। अमित जी, आपका फोन शायद होल्ड हो गया है, इसे एक बार दुरुस्त करिए। अमित जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं आवाज हमारी। लेकिन अनुराग जी, अगर इस तरह की समस्याएं थी तो जो सवाल अमित जी की तरफ से उठाया गया कि सरकार आपकी थी तो उस पर पहल क्यों नहीं की गई, और अब विपक्ष में होने के नाते इस तरह के मुद्दे जहां पर भी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़ा हुआ है, उसको कितनी मुखरता से आप लोग उठा पाते हैं? देखिए, अगर विगत दिनों की बात करें आयुष जी, तो पिछले 5 दिनों से और चीज बताना चाहता हूँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जीएसटी का पैसा ये नहीं दे पाए, सेस का पैसा नहीं दे पाए और रेवेन्यू का पैसा हमारा नहीं दे पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ना कि हम स्टेप्स उठा रहे हैं कि उस क्षेत्र को फ्लोराइड मुक्त कैसे किया जाए। नहीं अमित जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही थी, आपका फोन होल्ड हो गया था, इसलिए मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ। आयुष्मान योजना, इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि की राशि है और हर घर नल योजना, ये 3 योजनाएं अब तक खुलकर सामने आ रही कि इसको राज्य सरकार बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। क्या जो खींचतान रहती है प्रदेश और केंद्र के बीच, उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, आज ये दर्शाता है कि 15 साल अगर इनकी सरकार ने उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया और जिस प्रकार से फ्लोराइड युक्त पानी वहां के पीने के लिए लोग मजबूर हैं। आज हमारी सरकार आने के बाद हमने मेजर स्टेप्स लिए। फ्लोराइड मुक्त जल जो होता है उसको फ्लोराइड हमने फिल्टर प्लांट लगाया
और मैं लगातार आपको कह रहा हूँ मेजर स्टेप्स हमने नहीं, वो उठाए, ठीक है लोगों अमित को जी, चलिए मैंने दवाइयां उसको दी। मान लिया, और लेकिन मैं जो मेरा आपको एक सवाल और था चीज कहना जो मेरा चाहता हूं, सवाल एक था और चीज कहना चाहता हूं हाँ। कि लगातार हमारी सरकार से जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे को जीएसटी का पैसा नहीं दिया जाता, सेस का पैसा नहीं दिया जाता। नहीं ठीक है अमित जी, अभी कोल पे आएंगे आप, कोल का पैसा भी नहीं मिला, वो मुझे पता है अमित जी, ठीक है वो ठीक है अमित जी, वो ठीक है, कोल का पैसा नहीं मिला, जीएसटी का पैसा नहीं मिला, कई सारे मिनरल्स का पैसा अभी तक नहीं मिल पाए, ये पता है मुझे। लेकिन जो मेरा सवाल था अमित जी कि इन योजनाओं को लेकर राज्य सरकार की नीति क्या रही है, रवैया क्या रहा है? देखिए लगातार मैंने जैसा आपको कहा कि मेजर स्टेप्स हम उठा रहे हैं, और जिस प्रकार से आज जो योजना हमने लाई है 2 करोड़ 26 लाख की लागत से जो 22 वहां पर फ्लोराइड प्लांट हमने लगाया है, निश्चित तौर पे बहुत सी समस्या वहां पर खत्म होंगी। तो ये एक स्टेप्स हमने उठाए लगातार, और उससे जनता लाभान्वित भी होगी। लेकिन ये 15 साल क्या किया, आज आप जिस प्रकार से 70 सालों में पहुंच जाते हैं, लेकिन आज राजनीति का विषय नहीं है। हम लगातार, जैसे मैंने आपको कहा कि हम वहां पर मेजर स्टेप्स हम उठा रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी युक्त जिंक, हम उनको दवाइयां जो है लगातार हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि स्थिति वहां पर पहले से बहुत बेहतर हुई है जब से हमारी सरकार आई है। लेकिन दुख का विषय यह है कि इनके कार्यकाल में वो गांव भ्रष्टाचार का जो भेद चढ़ा, ये दुख का विषय है। ठीक है अनुराग जी, जो मेरा सवाल था कि आखिर विपक्ष में बैठे होने के नाते ऐसे कितने मसलों को उठाते हैं आप लोग, और जब आप लोग सत्ता में थे तो उस काम को मुकम्मल करके आपने क्यों नहीं दिया? एक अचीवमेंट होता आप लोगों के लिए। आयुष जी, अगर पिछले 2.5 साल के इनके कार्यकाल में जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के आपसी टकराव और आपसी दुराभाव का पूरा प्रदेश जनता भोग रही थी, उसके विरोध में पिछले 5 दिनों से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे थी विभिन्न मुद्दों को लेकर। इनके पास तो मुद्दों की भरमार है, ये तो स्वयं विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि 36 वादे इनमें से किए थे, उन्होंने मात्र 14 वादे पूरे किए हैं। विभिन्न वादे इन लोगों ने जो किए वो पूरे नहीं कर पाए, उनको लेकर मुखरता से हम सड़कों पर से पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक मोहल्ले में जाकर जनता से इस बारे में नहीं मिल रहा था इनको। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश भर में जो हाहाकार मचा हुआ था, उसके बाद जनता के सहयोग की मुझे लगता है कि बात करनी नहीं चाहिए। युवाओं के बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महिलाओं के शराबबंदी की बात कर लीजिए। ठीक है अनुराग जी, जो मेरा सवाल था अनुराग जी, वक्त कम इसलिए स्पेसिफिक रहिए। हाँ देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये जो सरकार है, ये स्वास्थ्य को लेकर कतई गंभीर नहीं है। कुछ दिन पहले अगर आप देखिएगा, रविंद्र चौबे जी के स्वयं के गांव या रुद्र गुरु जी के गांव की बात करिएगा तो वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने इनकी स्वीकृत की थी। कोरबा एक क्षेत्र था जहां पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत की थी, जहां पे सबसे पहले मेडिकल कॉलेज चालू हो सकता था। कांकेर और महासमुंद से भी पहले 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिए और 50 करोड़ रुपए तीनों लेकर जारी भी कर चुके। इस सरकार की लापरवाही से आज तक कागज तीनों जगह उसको भी आपकी सरकार अटका रही है। वो मेडिकल कॉलेज रद्द होने के कगार पर है। इतनी भयंकर योजना, इतने भयंकर लापरवाही ये सरकार करती है, और कतई जनता के हित की तो ये सरकार है नहीं। अमित जी 20 सेकंड दे पाऊंगा आखिरी, जल्दी से। देखिए हाँ। मैंने बताया ना कि ये जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार थी वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और देश के विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए। और मैंने जैसा कहा ना, मैंने जैसा कहा अनुराग जी, आप लोगों की यही दिक्कत है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह कि फुलसर के तो अच्छे दिन आ जाएंगे, अब सरकार की तरफ से योजना बनाई जा रही है, इंप्लीमेंट हो जाता है इस तरह से जो फ्लोराइड हटाने के लिए। लेकिन ऐसे कितने गांव हैं छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में भी जिनकी सुध लेने के लिए सरकारों को मोहलत नहीं मिल रही, फुर्सत नहीं मिल रही है। और ऐसे मुद्दों को अगर विपक्ष बेहतर तरीके से उठा पाता है तो ऐसी दिक्कतें भी दूर हों, क्योंकि पीने का जो पानी है वो स्वच्छ अगर मिले, ये बेसिक नीड भी है लोगों की, और इस पर काम बिल्कुल होना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।